गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 4 वाक्य विचार। डेट 30/9/2020 यानी 30 सितंबर। आप सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 20 यानी 30 निकालिए। यह चैप्टर नंबर 4 वाक्य विचार का वीडियो पार्ट सेकंड है। तो स्टार्ट करें। कल हमने वाक्य विचार का ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। तो हमने फर्स्ट हमने अपना कर लिया था क्या हमने कर लिया था, कौन सा, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब नंबर देखिए, स्टार्ट कीजिए। नंबर अर्थ के आधार पर। नंबर अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। फिर देखिए नंबर अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमने कर लिया था। अब नंबर रचना के आधार पर हमने कर लिया था। अब नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा निषेधवाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य तथा आठवां विस्मयादि बोधक वाक्य। फिर देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 4 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य तथा नंबर 8 विस्मयादिबोधक वाक्य। तो नंबर फर्स्ट कौन सा, विधानवाचक वाक्य। इसका क्वेश्चन बन सकता है विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए नंबर फर्स्ट विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, शेर जंगल में रहता है। यहाँ पर विधान क्या है, दिल्ली भारत क्या है, राजधानी। शेर कहाँ पे रहता है, जंगल में रहता है। फिर देखिए नंबर 1 विधानवाचक वाक्य। लास्ट बात देखिए नंबर 1 विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, शेर जंगल में रहता है। क्लियर। नंबर 2 प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 2 प्रश्नवाचक वाक्य। इसका क्वेश्चन बन सकता है प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए नंबर 2 प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे थे,
तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। यहाँ पे तुम क्या क्वेश्चन हो गया ना, कर रहे थे। यहाँ पे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम, दोनों क्वेश्चन हो गए। ये देखिए दोबारा एक बार लास्ट बार। नंबर 2, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। क्लियर। नंबर 3, आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 3, आज्ञावाचक वाक्य। क्वेश्चन हो सकता है आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए नंबर 3, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप खड़े हो जाइए, जैसे आप खड़े हो जाइए, तुरंत घर जाओ। यहाँ पे आज्ञावाचक हो गया ना, आप खड़े हो जाइए, तुरंत घर जाओ। इसे रिपीट कर रहा हूं, फिर देखिए। नंबर 3, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप खड़े हो जाइए, तुरंत घर जाओ। क्लियर। नंबर 4, निषेधवाचक वाक्य। नंबर 4, निषेधवाचक वाक्य। इसका क्वेश्चन हो सकता है निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझिए। तो देखिए नंबर 4, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य का न होना प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी कार्य का न होना प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने हिंदी का काम नहीं किया, नल में पानी नहीं आ रहा। दोनों निषेधवाचक है कि मैंने हिंदी का काम नहीं किया, नल में पानी नहीं आ रहा। फिर देखिए लास्ट बार। नंबर 4, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य का न होना प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने हिंदी का काम नहीं किया, नल में पानी नहीं आ रहा। नंबर 5, इच्छावाचक वाक्य। नंबर 5, इच्छावाचक वाक्य। इसका क्वेश्चन हो सकता है इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए नंबर 5, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से शुभकामना और इच्छा का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से शुभकामना और इच्छा का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। फिर तरफ से देखिए नंबर 5, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से शुभकामना और इच्छा
का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। क्लियर। नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य। नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य। इसका क्वेश्चन हो सकता है संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझिए। देखिए नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद आ गया संदेह है, शायद आज वर्षा हो, शायद कल मैं विद्यालय न आऊं। इसे फिर कराऊं मैं। नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद कल मैं विद्यालय न आऊं। क्लियर। नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य। नंबर 7 देखिए संकेतवाचक वाक्य। इसका क्वेश्चन हो सकता है संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझिए। देखिए नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, यदि तूफान आ जाता तो जहाज डूब जाता। फिर देखिए फिर नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, यदि तूफान आ जाता तो जहाज डूब जाता। क्लियर। लास्ट नंबर 8 विस्मयादि बोधक वाक्य। नंबर 8 है विस्मयादि बोधक वाक्य। इसका भी क्वेश्चन हो सकता है विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझिए। तो देखिए नंबर 8 विस्मयादि बोधक वाक्य जिन वाक्यों में विस्मय यानी आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में विस्मय यानी आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना मनोरम दृश्य है, छी कितनी बदबू है यहाँ। फिर से रिपीट कर रहा हूं। लास्ट नंबर 8 विस्मयादि बोधक वाक्य जिन वाक्यों में विस्मय यानी आश्चर्य, शोक,
घृणा, हर्ष आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वह कितना मनोरम दृश्य है, छी कितनी बदबू है